जय हिंद स्टूडेंट्स। देखिए, हमने अब तक एक चीज़ सीखी कि अगर दो पैरेलल लाइन है और उसमें से अगर कोई ट्रांसवर्सल जा रही है तो वहाँ पे तीन तरह के एंगल्स हमने सीखे। वहाँ तो मैंने बहुत सारे एंगल्स एक्सप्लेन किए थे कि लीनियर एंगल बनता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल बनता है, बट बेसिकली हमने तीन थ्योरम सीखे। इंटीरियर एंगल थ्योरम, इट मीन्स ये जो एक साइड की एंगल होंगे इनका सम जो है 180 ही आता है अगर ये पैरेलल है तो। कंडीशन क्या है कि लाइन शुड बी पैरेलल, दैट टाइम देयर सम विल बी 180 डिग्री। उसके बाद हमने देखा कि अगर कोई करस्पॉन्डिंग एंगल मीन्स दिस दिस या फिर दिस या फिर दिस वन एंड दिस वन, या फिर आप लोग बोलोगे कि ये तो इसका ये जो मैंने सेम सेम मार्किंग वाले किए, ये वाला, ये क्रॉस वाला, ये सर्कल वाला, ये डबल सर्कल वाला, दीज आर करस्पॉन्डिंग एंगल एंड दीज आर कॉन्ग्रुएंट, दैट वी हैव प्रूव। इसको बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट बिकॉज दे आर करस्पॉन्डिंग। इसको बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम। टेस्ट नहीं है, टेस्ट आगे पढ़ेंगे, ये थ्योरम है। इसके बाद हमने देखा कि अगर दो पैरेलल लाइन है तो वहाँ पे और तरह के एंगल्स बनते हैं। तो ये समझ लीजिए एक है तो इसका एक क्रॉस इधर, ये बोलेंगे एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। ये इधर का है तो इसके भी बाहर वाला इधर का, इट इज कॉल्ड एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल, दीज आर आल्सो कॉन्ग्रुएंट। ये हो गया आपके इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, ये भी अल्टरनेट है, देखिए यस। तो ये अल्टरनेट एंगल है, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं, यस। तो इसके लिए हमने अल्टरनेट एंगल थ्योरम पढ़ा, तो उसमें यही प्रॉपर्टी आपको लिखनी होती है। ये हो गई थ्योरम्स की बात। तो हमने क्या देखा कि अगर लाइन पैरेलल है तो करस्पॉन्डिंग एंगल कॉन्ग्रुएंट रहेंगे, लाइन पैरेलल है तो अल्टरनेट एंगल कॉन्ग्रुएंट रहेंगे, लाइन पैरेलल है तो इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री रहेंगे। अब उल्टा सोचेंगे, उल्टा क्या सोचेंगे, अगर दो लाइन है, अब वो पैरेलल नहीं है, सिर्फ दो लाइन दी है, और अगर इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री है तो वो दो लाइन क्या होंगे, पैरेलल होंगे। अगर कोई दो लाइन दी है और कोई ट्रांसवर्सल गई है उसमें से, और अगर करस्पॉन्डिंग एंगल कॉन्ग्रुएंट है तो दो लाइन क्या होंगे, पैरेलल होंगे। अगर कोई दो लाइन दी है, एक ट्रांसवर्सल उसमें से जा रही है और अल्टरनेट एंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो वो दो लाइन क्या होंगी, पैरेलल होंगे। इट मीन्स वी आर गोइंग टू टेस्ट वेदर द लाइन्स आर पैरेलल और नॉट। तो इस तरह की टेस्टिंग को क्या कहा जाता है, टेस्ट ऑफ पैरेलल लाइन्स। तो तीन तरह के टेस्ट है कि भाई अगर दो लाइन दे दिए तो दो लाइनों को पैरेलल शो करना है, तो शो कैसे करेंगे, हम टेस्ट लेते ना कि बच्चा होशियार है कि नहीं है, यस। सो वी आर टेस्टिंग फॉर एवरीथिंग कि सिलेंडर भरा हुआ है कि नहीं। आप टेस्ट करोगे, क्या करोगे, उठा के देखोगे, वजन ज़्यादा लग रहा है तो भरा हुआ है, खाली है तो खाली है भाई, कम वजन आएगा। टीवी चालू है क्या बंद है, क्या करोगे, स्विच ऑन करके देखोगे ना। सो इट इज कॉल्ड टेस्टिंग। हर एक का टेस्टिंग मेथड अलग अलग है। तो पैरेलल लाइन है कि नहीं है, इसके लिए तीन तरह के टेस्ट है। पहली टेस्ट है इंटीरियर एंगल थ्योरम, इंटीरियर एंगल टेस्ट। दूसरी टेस्ट है करस्पॉन्डिंग एंगल चेक करके देखो, दैट इज करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट। नहीं तो फिर उसके अल्टरनेट एंगल चेक करके देखो, दैट इज कॉल्ड अल्टरनेट एंगल टेस्ट। तीनों में से एक टेस्ट में भी अगर वो पास होता है सो दैट लाइन्स आर पैरेलल। तो पहली टेस्ट देखेंगे इंटीरियर एंगल टेस्ट। स्टूडेंट्स, ये टेस्ट ये प्रूव करती है कि अगर दो लाइन्स है, उसकी कंडीशन ये नहीं कि पैरेलल है, वो तो प्रूव करना है पैरेलल है, सिर्फ दो लाइन है। इफ टू लाइन्स आर गिवन and one transversal is intersecting them, then the angles, the interior angles are supplementary. अगर interior angle supplementary है then these lines are parallel। मैं समझ लीजिए यहाँ पे अगर ए बी आपको दिख रही है लाइन, ए बी कोई भी दो पॉइंट लेके आप लाइन रीड कर सकते हो, ए बी और लाइन सी डी, ये दोनों लाइन है, पैरेलल है ऐसा कुछ नहीं दिया है। These are the lines only, these two are line। और एक्स वाई जो है वो ट्रांसवर्सल है, वो ए बी और सी डी को पॉइंट पी में और पॉइंट क्यू में इंटरसेक्ट कर रही है। अब गिवन में ये है, गिवन कि जो एंगल है, कौन सा एंगल, एंगल ये वाला एंगल। अब एंगल कैसे रीड करेंगे, बी पी क्यू, एंगल बी पी क्यू प्लस एंगल दिस वन पी क्यू डी, एंगल पी क्यू डी, ये दोनों का सम 180 डिग्री दिया हुआ है, मीन्स दे आर सप्लीमेंट्री। तो हमें ये तो प्रूव करना है ना प्रॉपर्टी कि अगर गिवन में दोनों इंटीरियर एंगल अगर सप्लीमेंट्री है तो क्या प्रूव होना चाहिए, टू प्रूव दैट लाइन ए बी
इज पैरेलल लाइन सी डी, ये हमें प्रूव करना है। स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट में रीड करता हूं, इफ द इंटीरियर एंगल फॉर्म बाय ट्रांसवर्सल एंड टू लाइन्स आर सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री है, देन द गिवन लाइन्स आर पैरेलल, ये हमें प्रूव करना है पैरेलल। अभी स्टार्ट करते हैं प्रूफ। सो लेट अस सी। तो पहले प्रूफ क्या लिखना है वो समझ ले। देखो इसमें हमें इनडायरेक्ट प्रूफ लिखना है। इनडायरेक्ट प्रूफ मीन्स हमें क्या प्रूव करना है कि लाइंस पैरेलल है। अब इनडायरेक्ट प्रूफ किसको बोलते हैं, ऐसा प्रूफ जिसमें जो चीज हमें प्रूव करनी थी उसको मान लो कि ये सही नहीं है, ये गलत है, इसको पहले मान लो कि दिस इज रॉन्ग, कि वो पैरेलल नहीं है भाई, हम नहीं मानते। नहीं मानने के बाद फिर कुछ आर्गुमेंट शुरू करो, और जो हमारा आर्गुमेंट होगा कहीं पे जाके रॉन्ग हो जाता है। जैसे ही रॉन्ग हो गया हम बोलेंगे यार हमने तो गलत कंसिडरेशन कर लिया कि ये पैरेलल नहीं है, बट एक्चुअली हमारा कंसिडरेशन रॉन्ग हो रहा है, तो क्या होगा, ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँगा कोई बच्चा होशियार है, प्रूव करो, तो मैं पहले मानूंगा ये होशियार नहीं है। होशियार नहीं है तो फिर उसको मैथ्स नहीं आता होगा, उसको इंग्लिश नहीं आता होगा, उसको बोलते चलते नहीं कुछ नहीं आता होगा उसको। बट मेरा जो बोलना है अगर वो रॉन्ग हो गया, इसका मीनिंग क्या हो गया कि वो होशियार हो गया। अब यहाँ पे ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो इनको मान लूंगा कि दीज आर नॉट पैरेलल, वो इंटरसेक्ट करती है। इंटरसेक्ट करती तो कुछ ना कुछ फिगर बनाएंगे, फिगर बनाएंगे तो कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी आएंगी, बट वो प्रॉपर्टी आएंगी वो गिवन के साथ मैच नहीं होंगी। ऑलरेडी गिवन ऐसा है कि वो 180 है, वो मैच नहीं होता है, मैच नहीं हो रहा है, इट मीन्स हमारा कंसिडरेशन रॉन्ग हो रहा है। हमारा कंसिडरेशन रॉन्ग है मीन्स ये करेक्ट है, फिर ऐसा प्रूफ हमें लिखना है। इट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट प्रूफ। सो स्टार्ट करेंगे, पहले क्या कंसिडर करेंगे कि कंसिडर प्रूफ में लिखेंगे अज्यूम दैट कि लाइन ए बी एंड लाइन सी डी आर नॉट पैरेलल, वो पैरेलल नहीं है। अगर वो पैरेलल नहीं है तो अगर दो लाइन पैरेलल नहीं होती इट मीन्स क्या होता है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। इंटरसेक्ट करेंगे तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट भी होना चाहिए, तो उनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट आपके बुक के हिसाब से मैं ले रहा हूँ ताकि आपको पढ़ते समय तकलीफ ना हो। देयर इंटरसेक्टिंग पॉइंट, देयरफॉर लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट टी। क्या पॉइंट लिया उन्होंने, टी पॉइंट में इंटरसेक्ट करती है। अब ये फिगर थोड़ी चलेगी, हमें इंटरसेक्टिंग लाइंस की फिगर बनानी पड़ेगी, उसके हिसाब से हमें कुछ ना कुछ आर्गुमेंट्स करना पड़ेगा। तो स्टार्ट करेंगे, फिर ये ए बी लाइन है और ये आपकी एक सी डी लाइन है। ये सी डी नहीं जा रही, वो तिरछी जा रही, और ये ए बी लाइन है। यस, वो पॉइंट टी में इंटरसेक्ट कर रही, कर दिया, इतना हो गया। अब ट्रांसवर्सल तो निकालनी पड़ेगी ना, ये ट्रांसवर्सल निकाल रहा हूं मैं, देखो ये ट्रांसवर्सल, ये ट्रांसवर्सल का क्या नाम है भाई, एक्स वाई, याद रखो एक्स वाई। वो कौन से पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रही थी, पी और क्यू पॉइंट में। करेक्ट है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है किसी को, नहीं होगा शायद से, मैं कंसिडर करता हूँ। इंटरसेक्ट कर दिया मीन्स देखो अभी ये लाइन आगे जाके इंटरसेक्ट कर रही, कर दी, ए बी और सी डी टी में इंटरसेक्ट कर गई। करने के बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक फिगर बन रही, दिख रहा है आपको, पी क्यू टी, ये एक ट्रायंगल बन रहा है। और हमने ट्रायंगल की प्रॉपर्टी कल देखी, क्या होता है, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो हम दिखेंगे यहाँ पे कि देयरफॉर ट्रायंगल पी क्यू टी इज फॉर्म। कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल पी क्यू टी बन रहा है। सो देयरफॉर एंगल पी क्यू टी प्लस एंगल मीन्स ये एंगल, क्यू वाला एंगल, पहले तो पी वाला लिख लेते, चलो, एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल टी इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों भाई, क्योंकि एंगल के ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम, जो ट्रायंगल होता है उसके तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है, याद रखना है। हमने कल वो प्रॉपर्टी प्रूव की कि सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। अब तीनों का सम तो 180 है भाई, ये हमने लिख लिया। अब ये ट्रायंगल ऐसे नहीं चलेंगे, आप छोटे बच्चे थोड़े एंगल छोटे लिखेंगे, नहीं, आपको पूरा फुल नेम लिखना पड़ेगा। तो मैं फुल नेम के साथ लिखूंगा, सिर्फ समझाने के लिए आपको शॉर्टकट लिखा था, फुल नेम के साथ लिखेंगे। एंगल पी का फुल नेम क्या आएगा, एंगल पी इज रिटन एज टी पी क्यू प्लस एंगल क्यू इज रिटन एज पी क्यू टी, एंगल पी क्यू टी प्लस एंगल टी इज रिटन एज पी टी क्यू, एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। आप इसमें रीजन लिखोगे, sum of all angles of triangle is 180
डिग्री। इतना लिख लिया भाई। अब एक्चुअली अगर आप देखोगे तो एंगल टी पी क्यू, देखो ये टी पी क्यू दिख रहा है आपको, ये एंगल टी पी क्यू, उसको मैं बी पी क्यू बोल सकता हूँ क्या? देखो टी पी क्यू ये एंगल आ रहा है टी पी क्यू, इसको मैं बी पी क्यू बोल सकता हूँ, बी पी क्यू चलेगा ना? यस। तो इसको मैं रिप्लेस कर रहा हूँ एंगल बी पी क्यू प्लस ये जो क्यू एंगल है इसको मैंने पी क्यू टी बोला है, तो इसको मैं पी क्यू डी बोल सकता हूँ क्या? डी ले लू चलेगा? ये पी क्यू टी है ना, इतना ही है ना, तो इसको पी क्यू डी बोलूंगा, पी क्यू टी की जगह पे पी क्यू डी बोल रहा हूँ। तो एंगल पी क्यू डी प्लस एंगल पी टी क्यू एज इट इज इक्वल टू 180 डिग्री। सिर्फ मैंने इन दोनों का थोड़ा सा रिप्लेसमेंट कर दिया, टी के जगह पे दूसरे वर्ड्स मैंने ले लिए, आगे के एक्सटेंडेड पार्ट ले लिए, चलता है वो। आप एंगल को कोई भी पॉइंट से रीड कर सकते हो एक्सटेंडेड पॉइंट से, या तो कुछ डाउट नहीं ऐसे मैं कंसिडर करता हूँ। यस। प्रॉब्लम ये है कि ये जो एंगल बी पी क्यू है, दिख रहा है आपको बी पी क्यू, और एंगल पी क्यू डी इनकी सम ही 180 डिग्री है। ये दोनों मिला के 180 बन रहा है, तो पी टी क्यू कितना बन जाएगा भाई? बट एंगल बी पी क्यू प्लस एंगल पी क्यू डी इज इक्वल टू 180 डिग्री विच इज गिवन। ये दिया हुआ है, दोनों का सम 180 है, तो वहां पे डालो ना 180, कितना आएगा? 180 डिग्री प्लस एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों का एडिशन 180 विच इज गिवन, दैट आई हैव पुट हियर। और ये पी टी क्यू इक्वल टू 180। देखो थोड़ा सा अंधेरा छाएगा क्योंकि अगर ये लाइट लगाता हूँ तो पूरा उजाला हो जाएगा, कुछ नहीं दिखेगा बोर्ड का, और बाहर तो लाइट का प्रॉब्लम है थोड़ा सा क्योंकि बारिश चल रही है, अभी होगी क्योंकि बहुत अंधेरा छाया है। तो 180 अगर उधर जाता है तो 180 में से 180 गया तो एंगल पी टी क्यू कितना बन जाएगा? एंगल पी टी क्यू इज 0 डिग्री, और अगर ये 0 डिग्री बनता है तो वो ट्रायंगल रहेगा क्या? एंगल ही नहीं तो ट्रायंगल कैसे बनेगा? ट्रायंगल में कितने एंगल होते हैं? 3 एंगल होते हैं। ये एक एंगल 0 डिग्री का बन गया, एंगल दिखेगा? एंगल दिखता है 0 डिग्री का, ऐसे दिखता है एंगल, दिस इज एंगल 0 डिग्री। सो इसका मीनिंग क्या हो गया कि ये जो एंगल बना है, कौन सा एंगल दिख रहा है आप लोगों को? टी एंगल। ये टी एंगल ये जुड़ गया, मीन्स कैसे? ये ए बी और सी डी जो है ये जुड़ गए, एक दूसरे पे आ गए, ऐसे हो जाएंगे वो लाइन। इट मीन्स लाइन ए बी एंड सी डी आर नॉट डिस्टिंक्ट, वो अलग अलग लाइन नहीं, एक ही लाइन है भाई, एक ही लाइन है वो, क्योंकि ये 0 डिग्री है। एक ही लाइन अगर है तो आगे लिख रहा हूं मैं प्रूफ, ये पूरा रब कर दूंगा मैं अभी। अगर वो एक लाइन है बट लाइन ए बी एंड सी डी आर डिस्टिंक्ट लाइन, वो तो अलग अलग लाइन है भाई, एक लाइन कैसे मान रहा है? तो वो एक लाइन थोड़े होंगे। डिस्टिंक्ट मीन्स वो डिफरेंट लाइन नहीं, ऐसे कंसिडरेशन आ रहा है, क्योंकि देखो अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे तो यहाँ पे कुछ एंगल बनेगा। अगर ये एंगल 0 हो गया तो लाइन कैसे हो जाएंगे? दिख रहा है आप लोगों को? ये लाइन अगर कुछ 0 एंगल बन रहा है तो ये लाइन ऐसी हो जाएंगी, तभी भी कुछ एंगल बनता है। अगर लाइन एक दूसरे पे चढ़ गई मीन्स ए बी भी आ गई वहीं पे और सी डी भी आ गई वहीं पे, तो ये लाइन अलग अलग है क्या? नहीं, सेम लाइन बन जाएगी, क्योंकि ये 0 एंगल बन रहा है आपका टी, ये जुड़ जाएंगे तो वो लाइन डिफरेंट नहीं रहेंगे। डिस्टिंक्ट मीन्स दे आर नॉट डिफरेंट लाइन, दे आर सेम लाइन, एक ही लाइन है। बट बेटा गिवन तो ये है कि वो 2 लाइन है, लाइन ए बी एंड सी डी आर डिस्टिंक्ट विच इज गिवन। देयरफॉर आवर अजम्पशन, ये क्या हो रहा है फिर? इट्स कॉन्ट्रडिक्शन। अभी प्रॉब्लम हो रहा है कि हमारा गिवन क्या है, इधर क्या आ रहा है, कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। देयरफॉर आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। अभी बिकॉज ऑफ गिवन के साथ जो हमने मिला वो मैच ही नहीं हो रहा है ना, वो लाइन ही गायब हो गई तो कैसे चलेगा? कुछ भी कहीं कहीं जा रहा है तो ये कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है भाई। तो हमारा जो अजम्पशन मीन्स हमने जो अज्यूम किया था, क्या अज्यूम किया था कि लाइन ए बी और सी डी पैरेलल नहीं है, ये रॉन्ग है। तो करेक्ट क्या है? करेक्ट ये है कि वो पैरेलल नहीं है, ऐसा हमने जो माना था वो रॉन्ग है। तो क्या करेक्ट होगा? दे आर पैरेलल। देयरफॉर लिखेंगे कि देयरफॉर लाइन ए बी एंड लाइन सी डी आर पैरेलल, दिस इज द आंसर एंड दिस इज द प्रूफ। हो गया प्रूफ। यस। अब आप पूछोगे सर ये प्रूफ थोड़ा सा डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट कुछ नहीं है, क्या करना है आपको? इंटरसेक्टिंग दिखाना है, फिर आपको एंगल का प्रॉपर्टी यूज करना है, वहाँ पे रिप्लेसमेंट करना है, इन दोनों का एडिशन 180 दिखानी। तो एंगल 0 हो गया, 0 हो गया तो लाइन एक दूसरे पे चिपक गई। लाइन चिपक गई तो आप बोलोगे कि वो डिस्टिंक्ट लाइन नहीं है, एक ही लाइन है। बट गिवन में तो ये है कि वो दोनों अलग अलग लाइन है, मीन्स हमने जो माना था ऐसा इंटरसेक्शन, ये रॉन्ग है। अगर ये रॉन्ग है तो पैरेलल है लाइन,
क्योंकि हमने मान लिया था कि वो पैरेलल नहीं तो इंटरसेक्ट करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे तो ये कंडीशन बन जाएगी भाई, तो ये कंडीशन तो रॉन्ग हो रही है, इट मीन्स हमारा अजम्पशन ही रॉन्ग है, तो अजम्पशन अगर रॉन्ग है तो क्या हो जाएंगी, फिर पैरेलल हो जाएंगे। अब आप पूछोगे सर इसके पीछे ये एग्ज़ाम में आएगा, तो मैं बोलूँगा कि एग्ज़ाम में नहीं आता है, ये आपको इसको वेटेज नहीं होता है। एग्ज़ाम में आपको छोटे थ्योरम्स पूछे जाते हैं। अब अगर आप 10th का भी बोर्ड देखोगे तो उसमें छोटा थ्योरम पूछा जाता है, इतना बड़ा थ्योरम नहीं आता। यस, सो दिस इज़ ओनली फॉर इन्फॉर्मेशन, आपको इस पे बेस एग्जाम्पल्स आएंगे, एग्जाम्पल्स बहुत ईजी होते हैं, दैट यू विल सी एंड यू विल एन्जॉय इट। सो आज के लिए इतना ही, 15 मिनट ले लिए मैंने, क्योंकि आज थोड़ा सा बैड लाइट है तो आगे पढ़ा के भी वो थोड़ा सा डार्क ही दिखेगा। ओके, सो वी विल मीट ऑन मंडे एंड वी विल कंटिन्यू द नेक्स्ट टेस्ट विच इज़ कॉल्ड थ्योरम, अल्टरनेट एंगल टेस्ट और करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट टुमारो देखेंगे। कुछ कन्फ्यूजन है पूछिए, व्हाट्सएप ग्रुप उसके लिए होता है, आप लोग कुछ कन्फ्यूजन नहीं पूछते तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको पूरा समझ में आ रहा है। नहीं समझ में आता है मैसेज, अगर यहाँ पे कुछ सिखाते समय डाउट है स्क्रीनशॉट निकालो, सर्कल मार के फेंको कि सर ये नहीं समझ में आ रहा है, दैट आई विल सॉल्व। थैंक यू, हैव ग्रेट डे।